गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों पर। कोरोना, किसान और बेरोजगारी पर मोदी को घेरेगी कांग्रेस। जमोनिकन कोच ने चौकसी को इलाज के लिए दी जमानत। इसरो ने किया गगनयान के इंजन का सफल प्रशिक्षण। भारत चीनी विदेशी मंत्रियों की LAC को लेकर हुई मुलाकात। राहुल गांधी ने डिफेंस कमेटी की बैठक से किया वॉकआउट। उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, जुमले हैं वैक्सीन नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान, भारत का पाक को फटकार। आगरा में जन्मे पूर्वी पाकिस्तानी राष्ट्रपति का निधन। शुभेंदु की अपील, बंगाल से बाहर ट्रांसफर हो केस। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने संसद के अंदर मोदी सरकार को कोरोना, किसान, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। बुधवार को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस रणनीतिक समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि इस बैठक में यह तय किया गया है कि पार्टी कुल 6 एजेंडों को लेकर संसद के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना चक्रव्यूह रचेगी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार को घेरने को लेकर ही चर्चा ज्यादा हुई है। भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार होने वाले मेहुल चोकसी को जमोनिकन कोच ने बड़ी राहत दी है। जमोनिका की अदालत ने सोमवार को चोकसी का मेडिकल इलाज के लिए एंटीगुआ यात्रा करने का अनुरोध मान लिया, लेकिन शर्त रखी कि वह जब यात्रा करने के लिए फिट हो जाएंगे तो उसके बाद जमोनिका लौट आएंगे। लेकिन भारतीय अधिकारियों को डर है कि चोकसी अपने मेडिकल इलाज का इस्तेमाल अपने प्रत्यर्पण को टालने के लिए कर सकता है। ऐसी उम्मीद थी कि भारतीय अधिकारी अदालत को इस बात के लिए मानने में कामयाब रहेंगे कि चोकसी को भारत भेज दिया जाए, क्योंकि वह अभी भी एक भारतीय नागरिक है। उसके नागरिकता त्यागने का अनुरोध खारिज कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। इसरो ने बुधवार को अपने पहले मानव युक्त अभियान गगनयान के लिए तरल प्रणोदक इंजन विकास का लंबी अवधि का तीसरा सफल उष्ण प्रशिक्षण किया है। इसरो की ओर से जारी बयान के अनुसार इस दौरान इंजन ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया है। पूरी अवधि के दौरान इंजन मानक अनुमानों के अनुरूप था। गगनयान अभियान का मकसद किसी भारतीय प्रक्षेपण यान से मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और वापस धरती पर लाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। इस अभियान के तहत रूस में 4 अंतरिक्ष यात्री पहले ही स्पेस में उड़ान भरने का प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं। ये प्रशिक्षण गगनयान के लिए इंजन योग्यता जरूरी है और तहत GSLV Mk3 यान के L-110 तरल चरण के लिए किया गया है। इसरो प्रोपेलर कॉम्प्लेक्सेस महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के प्रशिक्षण केंद्र में इंजन को 240 सेकंड के लिए प्रशिक्षित किया गया है। केंद्रीय अंतरिम मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस साल फरवरी में कहा था कि पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 और दूसरा 2022-23 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके बाद गगनयान के जरिए मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। विदेशी मंत्री S जयशंकर ने दुबाशे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में इधर चीन के अपने समक्ष वाक यी के मुलाकात की। भारत और चीन के विदेशी मंत्रियों के बीच यह मुलाकात 1 घंटे तक चली, जिसमें लाइन ऑफ वर्चुअल कंट्रोल को लेकर बातचीत हुई। दोनों नेता सैन्य कमांडर्स के बीच जल्द बैठक आयोजित कराने पर सहमत हुए हैं। वहीं विदेश मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री S जयशंकर की चीनी विदेशी मंत्री वांग यी ने पूर्वी लद्दाख से LC में मौजूदा हालात को लेकर विस्तृत रूप से विचारों को साझा किया और भारत चीन के रिश्तों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। विदेश मंत्री ने ट्वीट करते हुए इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा है कि चीनी समक्ष के साथ बातचीत पश्चिमी सेक्टर में लंबित मुद्दों पर केंद्रित थी। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने चीन से कहा है कि यथास्थिति में एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं है। रिश्तों में विकास के लिए जरूरी है कि सीमा पर पूरी तरह शांति बहाल की जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के सांसदों के साथ बुधवार को डिफेंस कमेटी की बैठक में वर्कआउट किया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे सांसदों ने LAC पर मांग की चर्चा की, लेकिन चेयरमैन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने विदेश और रक्षा नीति की राजनीतिक हथकंडत बनाकर देश को कमजोर कर दिया है। उन्होंने उस खबर का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि चीनी नेता ने पूर्वी लद्दाख के कई स्थानों पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को फिर से पार किया है
और दोनों पक्षों के बीच झड़प को कम से कम एक घटना हो चुकी सेना ने इस खबर को खारिज किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में मानसून पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसके कारण कुछ सड़कों पर जलजमाव के कारण जाम लग गया। मौसम विभाग ने राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य महाराष्ट्र और गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और IMD के मुताबिक आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बारिश की संभावना है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, जुमले हैं वैक्सीन नहीं। कई राज्यों में कोरोना रोधी टीके के कथित तौर पर कमी होने का हवाला देते हुए बुधवार को राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा और आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की उसमें कहा गया है कि कई राज्यों में टीकों की कमी है। हालांकि केंद्र ने इससे इनकार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने आरोप लगाया कि टीकों की कमी और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से भाजपा सरकार जनता के घाव पर नमक रगड़ रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि टीकाकरण की दर में 60% की गिरावट आई है और इस सरकार में ईंधन की कीमतों में 63 गुना की बढ़ोतरी हुई है। भाजपा लोगों के घाव पर नमक रगड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बहरहाल, वैक्सीन की कमी को लेकर जब राहुल गांधी ने ट्वीट पर केंद्र सरकार को घेरा तो ट्विटर पर कई यूजर्स राहुल गांधी को भी ट्रोल करने लगे। भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने तजाकिस्तान की राजधानी दुबई में आयोजित शंघाई संगठन की मीटिंग अफगानिस्तानियों के सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में शांति की प्रक्रिया जारी है और हम अफगानिस्तानियों की झुकने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि शांति प्रक्रिया का जल्दी अमल से आना सबसे जरूरी है। दोहा, इस्तांबुल और मॉस्को में हुए समझौतों के आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा। अफगानिस्तान का पिछला इतिहास जैसा ही उसका भविष्य नहीं हो सकता। हर नई पीढ़ी की अलग ही उम्मीदें होती हैं, हमें उन्हें घिरने नहीं देना है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के चलते हाल ही में भारत ने कतार से अपने राजनयिकों के वापस बुलाया है। भारत का कहना है कि उसकी अफगानिस्तान में चल रही हिंसा पर पैनी नजर बनी हुई है। एस जयशंकर ने रूस, चीन जैसे देशों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का हमेशा से यह मानना रहा है कि शांति प्रक्रिया अफगानिस्तान की लीडरशिप में और उनके ही द्वारा होनी चाहिए। पाकिस्तान के दखल और उसकी ओर से तालिबान के सहयोग को लेकर भारत और अफगानिस्तान दोनों ही चिंतित हैं। इस बयान से उन्होंने पाकिस्तान की ओर से तालिबान की मदद किए जाने पर भी निशाना साधा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन की बुधवार को कराची में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अरसलन ममनून ने इस बात की पुष्टि की है। ममनून हुसैन का जन्म भारत के आगरा जिले में 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज पिछले 2 हफ्ते से एक निजी अस्पताल में चल रहा था। ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। मुस्लिम लीग के साथ अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले ममनून हुसैन कराची में लीग के संयुक्त सचिव बने। ममनून हुसैन के निधन के बाद PMLN ने अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी और PMLN ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज हमने उस इंसान को खो दिया है जो पाकिस्तान से प्यार करता था। वो नवाज शरीफ के काफी भरोसेमंद तथा संतोदित करीबी थे। पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर करते हुए कहा है कि यह खबर सुनकर उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि ममता बनर्जी की उस याचिका को कोलकाता हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की नेता ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजे की चुनौती दी। शुभेंदु अधिकारी ने किसी पर हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने की अपील की है और इससे पहले ममता बनर्जी ने यह भी जज बदलने की मांग की। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह याचिका सुनवाई के लिए बुधवार को स्वीकार कर ली, जिनमें विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन की चुनौती दी गई। अदालत ने अधिकारी को नोटिस जारी किए जाने का निर्देश दिया है।
दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्य लगातार वैक्सीन की किल्लत का दावा करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने को मजबूरी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि अब नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन की कमी से जुड़े बयानों को न सिर्फ निरर्थक बताया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीटर्स के जरिए वैक्सीन की किल्लत के दावों को खारिज किया। उन्होंने लिखा, वैक्सीन की उपलब्धता के संदर्भ में मुझे विभिन्न राज्य सरकारों और नेताओं के बयान एवं पत्रों में जानकारी मिली है। तथ्यों के वास्तविक विश्लेषण से इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। निरर्थक बयान सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, सरकारी और निजी अस्पतालों के जरिए टीकाकरण हो सके, इसलिए जून महीने में 11.46 करोड़ वैक्सीन की डोज राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई थी और जुलाई के महीने में इस उपलब्धता को बढ़ाकर 13.50 करोड़ किया गया है। धन्यवाद। न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।